हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पवन कुमार। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल फ्लक्स एक्सप्लोर योर नॉलेज। और आज हम पढ़ने वाले हैं एरिया रिलेटेड टू सर्किल में एक्सरसाइज 12.2 के कुछ न्यूमेरिकल। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स एक्सप्लोर। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है, इसमें ये दिया हुआ है कि हमें एक सेक्टर का एरिया फाइंड करना है जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर और उसका एंगल जो है सेक्टर का वो 30 डिग्री दिया हुआ है। मान लीजिए कि ये कोई एक सर्किल है जिसका जो एंगल है सेक्टर का वो 30 डिग्री और रेडियस जो है वो 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हमें इसी सेक्टर का एरिया हमें फाइंड करना है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की जगह यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 30 डिग्री और अपॉन 360 डिग्री। पाई की जगह लिखेंगे 22 अपॉन 7। आर स्क्वायर है यानी 21 सेंटीमीटर, तो हम इसको 2 बार लिख लेंगे। तो यहाँ से 7 से 3 बार में ये कैंसिल होगा और ये 30 से 12 बार में, और यहाँ पे अगर हम देखें तो 11 से और ये 6 से और ये 2 बार में 6 3 से कैंसिल होगा। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 231 डिवाइडेड बाई 2 और इसको सोल्व करने पर हमें मिल जाएगा 115.5 और इसका यूनिट है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक क्वाड्रेंट दिया हुआ है किसी सर्किल का जिसका हमें एरिया फाइंड करना है और सर्किल का सरकमफ्रेंस 176 सेंटीमीटर दे दिया गया है। तो इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई सर्किल है, क्वाड्रेंट का मतलब होता है इसका जो ये सेक्टर है, ये एक तरह का सेक्टर है जिसका एंगल 90 डिग्री होगा। इसका सरकमफ्रेंस दे दिया गया है 176 सेंटीमीटर। तो हमें इस क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम पहले देखते हैं कि क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है और क्या लाना है, और इन्हीं दोनों के बीच हमें रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। तो जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें एरिया फाइंड करना है क्वाड्रेंट का यानी सेक्टर का। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यानी कि हमें आर चाहिए, तो आर कैसे फाइंड करेंगे हम, तो इसके लिए कुछ ना कुछ हमें इंफॉर्मेशन दी हुई होगी क्वेश्चन में। तो यहाँ पे सरकमफ्रेंस दिया हुआ है सर्किल का, तो सरकमफ्रेंस से हम आर फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आर फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे सरकमफ्रेंस 176 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं 2 पाई आर इक्वल टू 176 यानी 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर कितना है ये हमें फाइंड करना है, और ये हो जाएगा 176। तो ये 8 बार में ये कैंसिल हो जाएगा 176 22 से, और इसको हम 4 टाइम्स से कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ से आर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4 इंटू 7 यानी कि 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम एरिया ऑफ सेक्टर यानी एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बोल सकते होगा। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ये हो जाएगा 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर यानी 22 अपॉन 7 इंटू 28 इंटू 28, और ये 7 जो है 4 बार में कैंसिल कर देगा 28 को, 94 बार में कैंसिल कर देगा 360 डिग्री को, ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर जो वैल्यू है ये आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है किसी क्लॉक के मिनट हैंड का जो लेंथ है ये 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमें फाइंड करना है एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 20 मिनट्स, मतलब 20 मिनट्स में मिनट हैंड कितना एरिया स्वेप करेगा। तो चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पे क्लॉक दिया हुआ है
इस क्लॉक में मिनट हैंड जो है इसका लेंथ दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करना है कि 20 मिनट्स में ये कितना एरिया स्वैप करेगा। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ये एंगल हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो ये क्लॉक जो है, ये क्लॉक का जो मिनट हैंड है, ये पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन कितने देर में कंप्लीट करेगा? तो ये मिनट हैंड है, तो ये पूरा जो कंप्लीट रिवॉल्यूशन है यानी 360 डिग्री का एंगल बनाएगा 60 मिनट में। यानी इन 60 मिनट मिनट हैंड कंप्लीट करेगा 360 डिग्री। मिनट हैंड 360 डिग्री एंगल कंप्लीट करेगा। तो हमें तो 20 मिनट्स में पता करना है कि वो कितना एंगल कंप्लीट करेगा। तो हम लिख सकते हैं इन 1 मिनट, 1 मिनट में ये कितना कंप्लीट करेगा? 360 डिग्री अपॉन 60। और इन 20 मिनट, 20 मिनट तो ये कितना आ जाएगा? 360 डिग्री अपॉन 60 इंटू 20। तो ये 20 से 3 बार में 60 को कैंसिल करेगा और 3 से ये 120। तो यानी कि थीटा का जो वैल्यू है वो 120 डिग्री आ जाएगा। और थीटा हमें इसलिए जरूरत थी क्योंकि फॉर्मूले में थीटा फाइंड करना होता है। तो एरिया स्वैप जो होगा, एरिया स्वैप बाई मिनट हैंड, मिनट हैंड ये हो जाएगा थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 r²। तो थीटा यहाँ पर कितना आ गया? तो अभी थीटा हमने देखा कि आ गया 120 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं 120 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई 22/7। और मिनट हैंड का लेंथ दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। तो 21 इंटू 21, ये 120 360 को 3 बार में कैंसिल करेगा। ये 3 से 21 7 बार में कैंसिल होगा। ये 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमें मिल जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब फोर्थ क्वेश्चन जो है, इसमें किसी सर्किल का रेडियस 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इसका जो कोई कोड है वो सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हमें एरिया फाइंड करना है माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर का। तो जैसे कि यहाँ पर कोई सर्किल है जिसका सेंटर O है। अब इसका ये कोई कोड है AB और ये सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बनाता है और इसका रेडियस दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करना है इसका जो ये माइनर सेगमेंट है इसका एरिया और ये जो मेजर सेक्टर है इसका एरिया। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम माइनर सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई r²। अब यहाँ पर थीटा तो दिया हुआ है 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री और पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 42 इंटू 42। तो यहाँ 7 से 6 बार में 42 कैंसिल हो जाएगा। 60 से 360 6 बार में कैंसिल होगा और यहाँ 6 से 7 टाइम्स में 42 कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमें निकालना है माइनर सेगमेंट का एरिया। तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हमें इस सेक्टर में, मतलब माइनर सेक्टर में, हमें इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। तो हम फाइंड कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल OAB को अलग बना लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हम O से AB पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। मान लेते हैं कि ये AB लाइन से P पर मिलता है और OP बराबर यहाँ पर हमने बाई मान लिया है। तो जैसे ये परपेंडिकुलर हम यहाँ पे ड्रॉप करवाएंगे तो ये क्या होगा, एंगल AOB जो है ये बाइसेक्ट हो जाएगा, यानी ये भी 30 डिग्री हो जाएगा और ये एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा। उसी तरीके से AB लाइन भी बाइसेक्ट हो जाएगी
और इसका लेंथ यानी AP बराबर x और PB बराबर x हम मान लेते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिकल प्रॉपर्टीज का यूज करके हम बोल सकते हैं साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री का मतलब हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी x अपॉन 42 x अपॉन 42। तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा 42 साइन 30 डिग्री यानी कि 42 इंटू 1/2 यानी कि ये आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। उसी तरीके से cos 30 डिग्री बराबर हम बोल सकते हैं cos 30 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बेस यानी बेस जो हो जाएगा यहाँ पे y हो जाएगा, तो y अपॉन 42। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं y इक्वल टू हो जाएगा 42 cos 30 डिग्री और 42 इंटू √3/2 और यहाँ 2 से 21 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, तो 21 √3 आ जाएगा y। यानी इस ट्रायंगल का जो बेस हो गया वो बेस हो जाएगा, बेस इक्वल टू हो जाएगा 2x यानी 2 इंटू 21 यानी 42 सेंटीमीटर। तो OAB का एरिया हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। और यहाँ हम बोल सकते हैं 1/2 और बेस कितना था, बेस था हमारा 42 और हाइट था 21 √3, 42 और यहाँ पे 21 √3। तो हम यहाँ पर इसका एरिया लिख सकते हैं, 2 से ये 21 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 441 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से अब हम एरिया है जो माइनर सेगमेंट का वो बोल सकते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ये हो जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। यहाँ एरिया ऑफ माइनर सेक्टर जो है वो आया है 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू 924 और यहाँ पर एरिया जो आया है ट्रायंगल OAB का वो आया है 441 √3। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 441 √3 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं 924 माइनस 441 और √3 का वैल्यू हम रख सकते हैं 1.73। तो यहाँ से ये आ जाएगा 924 माइनस 762.93 और इसको सोल्व करने पर आ जाएगा 161.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से अब हम एरिया ऑफ मेजर सेक्टर अगर हमें निकालना है, मेजर सेक्टर, तो हम कर सकते हैं क्या, एरिया ऑफ सर्किल में माइनस करते हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। सर्किल के एरिया में अगर हम माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे तो हमें मेजर सेक्टर का एरिया मिल जाएगा। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं πr² माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू πr²। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं πr² और यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या था, तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू 60 डिग्री और रेडियस का वैल्यू 42 सेंटीमीटर था। यानी थीटा का वैल्यू अगर हम 60 डिग्री रख देते हैं, इसको भी हम πr² ही रहने देते हैं, तो ये 6 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो πr² हम कॉमन भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1 और यहाँ बच जाएगा 1/6। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 5/6 इंटू πr²। तो 5/6 इंटू 22/7 और r का जो वैल्यू था वो था 42 इंटू 42।
तो 7 से ये 6 टाइम्स में 42 कैंसिल हो जाएगा और ये 6 जो है 6 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट आ जाएगा ये आ जाएगा 4620 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर किसी सर्किल का रेडियस 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसका कोई आर्क जो है 90 डिग्री बना रहा है सेंटर पे। तो हमें लेंथ फाइंड करना है आर्क का और एरिया फाइंड करना है सेक्टर का और हमें एरिया फाइंड करना है सेगमेंट का, यानी कि माइनर सेक्टर और माइनर सेगमेंट की बात हो रही है। यहाँ पे हमने बताया था आपको, जब अगर माइनर मेंशन नहीं किया होता है या मेजर मेंशन नहीं किया होता है तो हम माइनर सेगमेंट या माइनर सेक्टर ही मानते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम इसको कैसे करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे ये कोई सर्किल है जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मान लेते हैं कि ये वाला जो आर्क है ए बी, ये इसके सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हमें सबसे पहले इसी आर्क का लेंथ फाइंड करना है और फिर उसके बाद हमें फाइंड करना है इसका एरिया, इस वाले सेक्टर का एरिया, और उसके बाद हमें इसके करस्पॉन्डिंग सेगमेंट, ये जो सेगमेंट है इसका एरिया फाइंड करना है। तो चलिए एक एक करके हम इसको सोल्व करते हैं। तो हम पढ़ चुके हैं कि लेंथ ऑफ आर्क जो होता है करस्पॉन्डिंग सेक्टर का, इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। तो यहाँ पे थीटा का जो वैल्यू है वो है 90 डिग्री, तो हम लिख सकते हैं 90 अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 14 सेंटीमीटर। तो ये 7 जो है 2 बार में 14 को कैंसिल करेगा, 19 4 टाइम्स में 360 को कैंसिल करेगा, 2 2 बार में 4 को, और ये 2 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो ये जो है सोल्व करने के बाद यहाँ पर वैल्यू जो है वो आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर। अब सेकेंड जो है हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर, जो दूसरा नंबर है यहाँ हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का वही फॉर्मूला फिर से थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी यहाँ पे थीटा तो 90 डिग्री हो गया और अपॉन 360 डिग्री 22 अपॉन 7 और आर का वैल्यू 14 इंटू 14। तो यहाँ से 7 से 2 टाइम्स में ये कैंसिल, 90 से 4 टाइम्स में ये कैंसिल, 2 से 2 टाइम्स में ये कैंसिल और 2 से 11 बार में ये कैंसिल। तो यहाँ पर जो आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर, ये आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तीसरा जो है वो थोड़ा टिपिकल होता है निकालना। अब फिर से यहाँ पे माइनर सेगमेंट का हमें एरिया निकालना है। तो इसमें माइनर सेक्टर के एरिया में हमें ट्रायंगल ओएबी का एरिया माइनस करना पड़ेगा। तो हम फिर से लिख सकते हैं उसी तरीके से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी। तो यहाँ पर हम एरिया ऑफ माइनर सेक्टर तो निकाल चुके हैं, हमें ट्रायंगल ओएबी का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ओएबी को अलग बना लेते हैं। ओएबी ट्रायंगल बनाने के बाद ओ से एबी पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और परपेंडिकुलर ड्रॉप करने पर क्या होगा, एबी को ये पी पर बाइसेक्ट करेगा और ये एंगल एओबी को भी बाइसेक्ट करेगा, यानी ये एंगल एओपी जो है 45 डिग्री हो जाएगा। उसी तरीके से एंगल पीओपी भी 45 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर एपी बराबर एक्स और पीबी बराबर एक्स हम मान लेते हैं और ओपी बराबर हमने वाई मान लिया है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं साइन 45 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन 14 सेंटीमीटर, यानी x बराबर हो जाएगा 14 साइन 45 डिग्री और हम लिख सकते हैं 14 बाई रूट 2 सेंटीमीटर। उसी तरीके से cos 45 डिग्री बराबर हो जाएगा बाई अपॉन 14 और y बराबर हो जाएगा 14 cos 45 डिग्री यानी 14 बाई रूट 2 सेंटीमीटर।
तो यहाँ पर ट्रायंगल ओ ए बी का हम बेस बोल सकते हैं कि ए बी है, तो बेस जो हो जाएगा ट्रायंगल ओ ए बी का, ये हो जाएगा 2x, यानी 2 × 14/√2, यानी कि 28/√2 सेंटीमीटर, और हाइट जो हो जाएगा वो बाई हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी 28/√2, और हाइट की जगह हम लिख सकते हैं 14/√2। तो यहाँ से 2 से ये 14 कैंसिल हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं 14 × 14/2। तो यहाँ से 2 से 7 बार में 14 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर यह आ जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ये हो जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना आया था हमारा? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आया था 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट यहाँ पर 154, और एरिया ऑफ ट्रायंगल 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ हम लिख देंगे 98। तो इसको सोल्व करने पर आ जाएगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ पर किसी सर्किल का जो रेडियस है वो 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये 120 डिग्री सेंटर पर बना रहा है। तो हमें माइनर और मेजर सेगमेंट का एरिया बताना है। यानी यहाँ पर ये कोई सर्किल है, इसका कोई कोड जो है सेंटर पर बना रहा है 120 डिग्री, और इसका रेडियस 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमें ये वाला जो हमें माइनर सेगमेंट है और ये जो पूरा मेजर सेगमेंट है, हमें इसका एरिया बताना है। तो फिर से हमें यहाँ पर इस ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया फाइंड करना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को अलग बना लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये ट्रायंगल ओ ए बी है, और इसका रेडियस दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, और यहाँ पर अगर हम O से AB पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये यहाँ पर मान लेते हैं कि AB से R पर मिलता है, और ये हम OR बराबर हम बाई मान लेते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर ये OAB एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा, यानी यहाँ पर ये वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री, और ये AB को भी बाइसेक्ट करेगा, यानी ये AR बराबर x और RB बराबर x हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर से हम उसी तरीके से बोल सकते हैं साइन 60 डिग्री इक्वल टू x/18, यानी x इक्वल टू 18 साइन 60 डिग्री। तो यहाँ पर आ जाएगा 18, और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो 2 से 9 बार में, तो ये आ जाएगा 9√3 सेंटीमीटर। और उसी तरीके से हम बोल सकते हैं cos 60 इक्वल टू y/18, और यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा 18 cos 60 डिग्री। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 18, और cos 60 का मान होता है 1/2, 2 से ये 9 बार में कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो इस ट्रायंगल का जो बेस हो जाएगा वो हो जाएगा 2x, यानी 2 × 9√3, यानी 18√3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इक्वल टू 1/2 इंटू 18√3 इंटू 9। तो यहाँ से आ जाएगा 2 से ये 9 बार में कैंसिल, तो ये आ जाएगा 81√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए हमें एरिया ऑफ सेक्टर पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू हो जाएगा θ/360 डिग्री इंटू πr²। तो हम थीटा का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे 120 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, और पाई का वैल्यू हमें रखना है 3.14।
तो हम लिख देंगे 3.14 और r का वैल्यू है यहाँ पे 18 सेंटीमीटर। तो r का वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पे 18 इंटू 18। तो यहाँ से ये आ जाएगा 3 बार में कैंसिल होगा और ये 3 से 6 बार में। तो इसको सोल्व करने पर आ जाएगा 339.12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हम बोल सकते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ये आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि 339.12 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी यानी 81√3। तो यहाँ पर 81√3 को माइनस करना पड़ेगा। तो इसको सोल्व करके हम लिख सकते हैं 198.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। तो मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड करने के लिए हमें पूरे सर्किल में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट हो जाएगा एरिया ऑफ कंप्लीट सर्किल यानी पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ कंप्लीट सर्किल यानी 3.14, आर का वैल्यू रखेंगे 18 इंटू 18 माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अभी हम फाइंड किए 198.82। इसको सोल्व करने के बाद आ जाएगा 1017.36 माइनस 198.82। इसके बाद ये आ जाएगा 818.54 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हो जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो आज का लेक्चर यहीं तक है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हमारे आगे के वीडियो को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आप डिस्कशन करना चाहते हैं फिजिक्स और मैथ के रिगार्डिंग तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप फेसबुक पर जाकर FLUXEYK आप फ्लक्स EYK सर्च कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट वहां पहुंच सकते हैं। तो आज का लेक्चर देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।